जीपी वॉच चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी अकबर को महान पढ़ कर बड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आज तक आपने हम्पी या विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम आपको हम्पी और विजयनगर का गौरवशाली और तथ्यों पर आधारित सच्चा इतिहास बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी एक विशाल साम्राज्य की राजधानी। हम्पी एक पौराणिक कहानी की गवाह। हम्पी ये विशाल मध्यकालीन नगरी इस ऊंचाई से बड़े प्यार से बिछाई हुई एक बेहतरीन कालीन की तरह लगती है। बेंगलोर से 350 किलोमीटर दूर है हम्पी। ये नगरी मध्यकालीन युग में पहचानी गई विजयनगर के नाम से और केंद्र बनी विजयनगर साम्राज्य की। एक तरह से यहाँ कुछ भी नहीं बदला। हम्पी के प्रतापी समय में भी दुनिया भर से लोग यहाँ आते, फिर अपने देशों में जाकर यहाँ के गुण गाते। आज भी विश्व भर से पर्यटक यहाँ आते हैं और इसके गुजरे वक्त के गुण गाते हैं। अगर इसके सुनहरे इतिहास को किसी ने दबाने की कोशिश की तो वो हैं हमारे देश के वामपंथी और मुगलों को अपना बाप मानने वाले इतिहासकार, क्योंकि इनके लिए हम्पी का सुनहरा गुजरा हुआ दौर एक तिनके के समान है और उनके लिए मुगलों का रक्त रंजित व धोखे से पीठ पर वार करने का इतिहास भारत के सुनहरे भूतकाल में एक माथे पर सजाई बिंदिया की तरह है। हम्पी की बेशुमार दौलत की तो चर्चा होती है, लेकिन उसकी बर्बादी का कारण क्या रहा ये कोई नहीं बताता। हम्पी जब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो इसे विजयनगर नाम से जाना जाता था। आज इसके अवशेष 25 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। विजयनगर के राजाओं ने दक्षिण भारत पर 3 शताब्दियों तक राज किया और बताते हैं कि तब इस शहर की महिमा देखने लायक थी। इस बात में दो राय नहीं कि विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन उनकी राजधानी बनी जगह हम्पी उस राज्य से कहीं ज्यादा प्राचीन है। इतनी प्राचीन कि माना जाता है कि जहाँ कई पौराणिक घटना भी घटी, और एक ऐसी ही जगह की कहानी बताती है कि इस जगह का नाम हम्पी क्यों रखा गया। एक मान्यता के अनुसार ये वही जगह है जहाँ एक देवी पंपे की शादी हुई शिव भगवान से। जब हेमकुट पर्वत में शिव जी को तपस्या करते वक्त मनमत जी ने आकर अपने तीर से पुष्प का बाण चलाया, जिससे शिव जी की तपस्या भंग हो गई और शिव जी ने क्रोध में भरकर तीसरी आंख खोलकर मनमत का संहार कर दिया। पंपा देवी पार्वती जी का एक रूप है जो भोलेनाथ के क्रोध को शांत करती हैं। वह उनकी इसी स्थान पर शादी होती है। इस स्थान का नाम पंपा हुआ करता था, समय के साथ अपभ्रंश होकर हम्पी हो गया। हम्पी के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 में और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के राजाओं को मात दी। फिर जब होयसल साम्राज्य के आखिरी राजा वीरवलाला को मार दिया गया, तब उनके 2 वफादार सैनिक हरिहर और बुक्का राय ने रविवार 18 अप्रैल 1336 के दिन विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। ये विशाल शहर 3 तरफ तो पहाड़ों से घिरा है और चौथी तरफ तुंगभद्रा नदी बहती है, और साथ ही पत्थर से बनी लंबी चौड़ी मजबूत दीवारें इसकी सुरक्षा किया करती थी। एक जमाने में विजयनगर शहर तक पहुंचने के लिए ऐसी 7 दीवारों की श्रृंखला से गुजर कर आना पड़ता था। आज सिर्फ एक ही दीवार बची हुई है। हक्का और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, जिसके बाद उभरते राज्य को एक बड़ा साम्राज्य बनाया उनके वंशजों ने। लेकिन विजयनगर का सबसे अच्छा समय, उसका स्वर्ण युग तब आया जब यहाँ के राजा बने कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राजा रहे कृष्णदेव राय।
जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक राज किया। वह एक जनप्रिय सम्राट थे। दक्षिण के लोग आज भी उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। इस जगह को महानवमी डिब्बा कहा जाता है। बताते हैं कि कृष्णदेव राय त्योहारों पर इसी जगह से बैठकर सांस्कृतिक प्रदर्शन और अपनी सेना की परेड देखते थे। इसकी ऊंचाई 40 फुट और लंबाई 11,000 वर्ग फुट बताई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ उनका सिंहासन हुआ करता था, जहाँ वो अपनी प्रजा से मिलते और अपने इस विशाल राज्य का संचालन करते। उनके राजकाल के दौरान बहुत सारे मंदिरों व भव्य इमारतों का निर्माण हुआ। पत्थरों को बखूबी तराशकर सुंदर मूर्तियों और छवियों से शहर को सजाया भी गया था। हम्पी के मौजूदा खंडरों में इस जगह की हालत सबसे अच्छी नजर आती है। इसे लोटस महल बुलाया जाता था और ये राजा का समर पैलेस हुआ करता था। यहाँ पर हर ओर छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं। इन पाइपों से पानी की बौछार चारों ओर के पर्दों पर होती थी, ताकि गर्म हवा जब ठंडे पानी के पर्दों से होकर निकले तो ठंडी होकर पहुंचे। राजा यहाँ दोपहर का विश्राम करते होंगे या अन्य कार्य राजकाज से जुड़े हुए, ये तो अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ये राजा के हाथियों की पशुशाला है। विजयनगर की फौज में हाथियों के साथ घुड़सवार भी मौजूद थे और उनके घोड़े भी अरब व पुर्तगाल से मंगवाए जाते थे। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलता था, जिससे राज्य और समृद्ध होता चला गया। उस जमाने में विजयनगर के तट पर 300 बंदरगाह हुआ करते थे। मध्यकालीन युग में भारत और खासकर विजयनगर हीरों के व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ इसी जगह बाजार लगा करता था। हीरे, नीलम, पन्ना और मानी से बने हुए जेवर यहाँ बिका करते थे। और आज देखिए इसकी हालत, सारे रत्न चले गए, सिर्फ ये पत्थर बचे हैं। ऐसा बताते हैं कि जब शाम को बाजार बंद होता था तो दुकानदार हीरों की दुकान में सिर्फ एक कपड़े का पर्दा डालकर बंद कर देते थे, जिससे ये मान लिया जाता था कि बाजार बंद हो गया, और एक मोती को भी कोई हाथ नहीं लगाता था। इतनी ज्यादा संपन्नता थी विजयनगर के लोगों में। विजयनगर साम्राज्य के पास एक ताकतवर सेना थी और शायद इसी वजह से वो दक्षिण में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। और खासकर राजा कृष्णदेव राय के समय उनकी सेना और बड़ी हो गई। इनकी सेना में 88,000 पैदल सिपाही, 1.5 लाख घुड़सवार, 64,000 हाथी, 2,000 रथ और 1,500 तोप हुआ करती थी। जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी होता है। वही हम्पी के साथ हुआ। कृष्णदेव राय के 2 पुत्र थे। एक की 8 महीने के बच्चे की मृत्यु हो गई और दूसरे बच्चे को 8 वर्ष की उम्र में विष देकर मार डाला गया। तब उनकी 2 पुत्रियों के पति ने राज्य को संभाला। उनकी बड़ी पुत्री के पति राजा राम राय थे। उन्होंने राज्य व राजा की कई नीतियों में बदलाव किए। तब बहमनी सल्तनत के 5 टुकड़े हो चुके थे: बीदर, बीजापुर, बेरर, अहमदनगर व गोलकोंडा। इन सब के सुल्तान मुस्लिम थे। राम राय ने एक सुल्तान को समर्थन देकर दूसरे सुल्तान को हराने में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। थोड़े समय तक इस नीति ने सफलता प्राप्त की, लेकिन ये नीति उन पर ही तब भारी पड़ गई जब सारे सुल्तानों ने अपने गिले शिकवे मिटा दिए और एक साथ जुड़कर विजयनगर साम्राज्य पर जिहाद का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा था तलीकोट का युद्ध, जो विजयनगर साम्राज्य और 5 सुल्तानों के बीच 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया। बहुत ही विशाल युद्ध लड़ा गया। विजयनगर के बुलावे पर अन्य राज्यों से 2 लाख की सेना और आ गई थी लड़ने के लिए। उस समय राजा राम राय की उम्र 80 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया और वीरतापूर्वक लड़ाई भी की।
लेकिन गलती तो राजा ने मुस्लिम सेनापतियों पर भरोसा करके की। उनके 2 मुस्लिम सेनापति उनका साथ छोड़कर 5 नवाबों के साथ हो लिए, क्योंकि उन्होंने जिहाद से लड़ाई का ऐलान किया था। एक सच्चा मुसलमान कैसे पीछे रह सकता है जब जिहाद का ऐलान हो जाए। जब दोनों सेनापति चले गए तो सेना में भगदड़ मच गई और दुश्मन की सेना ने लड़ाई जीत ली। कुछ पुर्तगाली लेखक बताते हैं कि जब ये खबर सुनी विजयनगर वासियों ने तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। भगदड़ तब मची जब राज परिवार 500 हाथियों पर तिजोरी की कीमती चीजें लेकर राज्य को छोड़कर निकल पड़ा। राजा की मृत्यु हो गई तो जीत के बाद लुटेरों का इतिहास जो रहा है उन्होंने वही किया। 5 मुस्लिम नवाबों ने सेना को खुली छूट दे दी कि जितना हम्पी को लूट सकते हो लूटो। जितना लूट सकते थे उतना लूटा और उसके बाद उन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी। ऐसा बताते हैं कि शहर को 6 महीने तक लूटा और जलाया गया। एक हर तरह से संपन्न राज्य का दुखद अंत हुआ। उसके बाद आज तक न इसको किसी ने बसाने की कोशिश की और न बिकाऊ और मुगलों की पेंशन थामने वाले इतिहासकारों ने हमें इसका इतिहास बताने की। बड़ी ही चालाकी से हर बच्चे की किताबों में अकबर से लेकर मुगलों की वीरता के किस्से भर दिए गए। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया जाता कि वो बाहर से आए लुटेरे थे। हमें इतना पढ़ाया गया है उनके बारे में कि लगता है वो हमारे ही कोई रिश्तेदार थे जो मामा नाना के हिस्से पर आकर बस गए थे। तो इस कड़ी को तोड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दबा हुआ इतिहास कभी ना कभी तो सामने आना ही है। आज काफ़ी लोग दबे हुए इतिहास को सोशल मीडिया पर अच्छी तरीके से बताने में लगे हुए हैं। उनकी मदद कीजिए, उनकी वीडियोस को शेयर करके, उनकी पोस्ट को शेयर करके, उनके पेज, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके। हम वीडियो बनाते हैं, आपका कार्य उसको आगे पहुंचाने का है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।